हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने देखा था एंशियंट हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आए हुए थे। इसमें हम देखेंगे मेडिवल हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए हुए हैं मध्यकालीन इतिहास से। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय, इन्वेजन ऑफ अरबियंस एंड सिंध। अब इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम था। तो मोहम्मद बिन कासिम था, अरब का था, ये अरब का था मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी का दरबारी का इतिहासकार कौन था। तो ये था उतबी जो है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कथन कारण दिया गया। कथन है महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। तो ये सही है। कारण दिया गया वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। ये नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमनाथ पर महमूद गजनी भी इनको कहा जाता था के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक था। तो ये था भीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है। तो ये है लेन पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। तो ये था अलप्तगीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है। तो ये सही नहीं है, ये वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। तो ये वाला गलत, धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। ये था उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था और वह त्रिकोण मिति का विशेषज्ञ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना से जो रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब इससे जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। तो ये था इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण दिया गया है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। सही है। अब कारण क्या है, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसीलिए जो है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। तो दोनों कथन सही है, व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। तो ये 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। तो मोहम्मद गौरी के जो दास थे वो थे किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। तो ये बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता। तो ये था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी तराइन का द्वितीय युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ। ये हुआ है पृथ्वीराज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये है पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इसमें गुलाम वंश स्लेब डायनेस्टी से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम देखते हैं। इसमें ए दिया गया है, ए पार्ट इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश एंड इट्स सक्सेसर से जो क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें क्वेश्चन है कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है। तो इक्ता व्यवस्था की विशिष्टता कौन सी नहीं है, सी वाली नहीं है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था और मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया। तो यह आया था इल्तुतमिश के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम किसे कहा गया है। तो ये कहा गया इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो ये की थी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है बी पार्ट बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी बलबन एंड इट्स सक्सेसर। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम देखते हैं। कौन रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था। तो ये बलबन ने किया है। दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया। तो ये किया बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था। तो ये था तुगरिल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। तो ये कहा है बलबन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पूरा एक वर्ष मेओ के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया? तो ये किया बलबन ने। अब खिलजी डायनेस्टी से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो ये किया मुबारक खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कथन कारण दिया गया अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्त के अभियान था। बिल्कुल ये सही है। अब कारण दिया गया है वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो ये गलत है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कथन कारण दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था। हाँ, ये वाला सही है। कारण जो है गलत है। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कथन दिया गया है, सही बताना है इसमें कौन सा अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन पैमाइश हो पैदाइश होगा के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की और उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त किया। ये दोनों काम किया था, लेकिन उसने लगान को पूरी सल्तनत में लागू किया, ये नहीं किया था, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था? तो ये वसूला था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो ये थी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो ये कहा जाता था जौनपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो ये गाजी मलिक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी अथवा ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इसमें तुगलक वंश से तुगलक डायनेस्टी से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबगाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? तो ये सहाब नहर थी, सहाब नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्ट शहरों में से एक के रूप में बताइए? इब्न बतूता ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस व्यक्ति ने कहा था हिनोज दिल्ली दूरस्थ, जिस व्यक्ति ने कहा था हिनोज दिल्ली दूरस्थ अभी दिल्ली दूर है, वह कौन थे? तो वो थे निजामुद्दीन औलिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में दीवान अमीर कोही विभाग निम्न में से किससे संबंधित था? तो दीवान अमीर कोही विभाग ये संबंधित था कृषि से। कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कथन कारण दिया गया है। कथन है मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। अब कारण क्या है? क्योंकि मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। कथन कारण दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, कहाँ ले गया? या दौलताबाद ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मूर देश का यात्री इब्न बतूता ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? तो ये कहा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो ये हुआ तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया गया था? तो ये किया था
मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने सबसे दीर्घावधि तक शासन किया, तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताज या शहदास माना था, तो ये माना था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था, तो ये था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक दिल्ली के सुल्तान ने एक रोजगार कार्यक्रम, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफ़ा की स्थापना की थी, तो ये की थी फिरोज तुगलक ने। सर्व कर लगाया जाता था, तो सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, तो ये किया था फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था, तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था, तो ये लाया था फिरोज शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा, तो ये किया था नसीरुद्दीन महमूद के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया, तो ये किया था तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद एवं लोदी वंश से सैयद एंड लोदी डायनेस्टी से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम देखते हैं। किसने अरब फारस एवं एशिया से विद्वानों को आमंत्रित किया, तो सिकंदर लोदी ने किया था। किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की, तो गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करने वाले सिकंदर लोदी थे। किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है, ये कहा था बहलोल लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वह कौन था, तो वो थे सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे, तो ये थे लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया हुआ है 7 पार्ट में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन सल्तनत पीरियड में, तो इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित उपमों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो गलत वाला बताना है। अदीना मस्जिद ये मांडू में नहीं है, गलत है। लाल दरवाज़ा मस्जिद ये जौनपुर में है। दाखिल दरवाज़ा गौड़ में है और 3 दरवाज़ा अहमदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मिलाने के लिए दिया गया है अलाई दरवाज़ा दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, ये अकबर ने बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया था। और मोती मस्जिद एक दिल्ली में है, वो औरंगजेब ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गलत कथन बनाना, ये अजमेर ये गलत है, कुवल उल इस्लाम है, कुवल उल इस्लाम ये गलत है, अजमेर वाला, अजमेर से रिलेटेड जो फर्स्ट वाला, बाकी सब सही है। जौनपुर अटाला मस्जिद से रिलेटेड, जौनपुर में अटाला मस्जिद है। मालवा में जहाज महल है। गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। गुलबर्गा में क्या है, जामा मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था, तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं दिया था। बाकी कौन किसने दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था, इल्तुतमिश ने दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, तो ये था बलबन का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है, तो ये है चंद्र की स्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ है सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था, तो ये करवाया था राणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था, तो जो पुराना किला का भवन बनाया था वो बनवाया था शेर शाह ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें 8 पार्ट में जो दिया गया है सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं, लिटरेचर एंड लिटरेचरर इन सल्तनत पीरियड। अब इसमें क्वेश्चन है कौन सा सही नहीं पूछा गया है, तो ये डी वाला ये गलत है, बाकी सब सही है। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की ये है अजमेर में, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ये दौलताबाद में है, और शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा में है ये सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, यहाँ पे कालक्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले ये 3 वाला आएगा, तीसरा ये पहले नंबर पे आएगा। क्या है? किताबुल हिंद, किताब उल हिंद पहले नंबर पे है। फिर पृथ्वी राज रासो ये दूसरे नंबर पे हैं। तीसरे नंबर पे आएगा तबकात ए नासिरी, और चौथे नंबर पे आएगा फतवा ए जहादारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत द्वारा किस भाषा को संरक्षण दिया गया था, तो ये दिया गया था फारसी भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा कन्हैया का किस्सा पुस्तक के लेखक थे, तो ये थे नवाब वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं पूछा गया, तो ये सी वाला गलत है, बाकी सब सही है। तबकात ए नासिरी ये पुस्तक लिखी है, ये पुस्तक है तबकात ए नासिरी, तो ये लिखी है मिनहाज उस सिराज जसजानी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब बुक तारीख फिरोज शाही, ये शख्स ए सिरज अफीक लेखक हैं। हुमायूं नामा ये लिखा है गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुल्ला दाऊद, मिलाने के लिए दिया गया है। मुल्ला दाऊद ये चांदायन से रिलेटेड है। दामोदर कवि ये पद्मावती कथा लिखते हैं। सोमनाथ राग विबोध से रिलेटेड है, और अमीर खुसरो आशिका से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कथन कारण दिया गया है। कथन है मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेकों पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया, बिल्कुल सही है। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे, सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मिलाने के लिए दिया गया है भीमसेन कायस्थ ये रिलेटेड है। तारीख है दिलकुशा से, तारीख है दिलकुशा। चंद्रभान ब्राह्मण ये रिलेटेड हैं चार चमन से। ईश्वरदास नागर ये रिलेटेड फुतूहात ए आलमगीरी, और सुजान राय भंडारी ये रिलेटेड हैं खुलासत उत तवारीख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया, तो ये था अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियाउद्दीन बर्नी रिलेटेड है, इनकी बुक है तारीख है फिरोज शाही। हसन निज़ामी की बुक है ताजुल मासिर। मिनहाज उस सिराज की बुक है तबकाते नासिरी, और याहिया बिन अहमद की बुक है तारीख ए मुबारक शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ मिलाने के लिए दिया गया है, रचना है लेखक हैं। तबकाते अकबरी लिखी है निज़ामुद्दीन ने। तबकाते नासिरी लिखी है, ये लिखी है मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन। तारीख फिरोज शाही लिखी है जियाउद्दीन बर्नी ने, और तारीख यामीनी लिखी है अल उतबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारीख हिंद रिलेटेड है अलबरूनी से। तारीख दिल्ली रिलेटेड है खुसरो से। रेहला रिलेटेड है इब्न बतूता से और इब्न बतूता से। अब तबकाती नासिरी रिलेटेड है मिनहाज से। नेक्स्ट है अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, तो ये हुआ था पटियाली में। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई, तो ये खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, तो ये लिखे थे फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है, तो ये इब्न बतूता के काल में दिया है। महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने किया था, तो ये किया था नन्नय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी मिर्गावती पहले लिखी गई थी। अब विजयनगर बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको देखते हैं 9 पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है नहीं पूछा जो गलत है।
ये वारंगल रामचंद्र देव से रिलेटेड है, ये गलत है। अब जो सही है रियासत है देवगिरी रियासत, ये शासक है शंकर देव। होयसल रियासत ये वीर बल्लाल इसके शासक थे, और मदुरा रियासत वीर पांड्या इसके शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1347 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो ये था हसन गंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये थे 8 तेलुगु कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था सन 1565 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? तो ये आया था देव राय सेकंड के राज्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो ये थी कोट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राक मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का सिराज कहा समझा जाता था? तो ये था जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह युग्म जो सुमेलित नहीं गलत है, जो गलत है उसको पूछा गया। तो ये यूसुफ आदिल शाह ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। सही वाला हम देखते हैं बाज बहादुर ये मालवा से रिलेटेड है। कुतुब शाह ये रिलेटेड है गोलकुंडा से। सुल्तान मुजफ्फर शाह ये गुजरात से रिलेटेड है, ये वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है अभी अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विजयनगर के शासक ने बेल्लौर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी? तो ये दी थी वेंकट सेकंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी मुद्रा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी? तो ये थी गंगा देवी। अब भक्ति एवं सूफी आंदोलन से जो क्वेश्चन आया हुआ है ये पार्ट 10 है। तो इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन गुरु नानक का सबसे तीक्ष्ण प्रहार था। गुरु नानक का सबसे तीक्ष्ण प्रहार था जाति व्यवस्था पर था। जाति व्यवस्था पर सबसे तीक्ष्ण प्रहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कथन पूछा गया हठ योग के संदर्भ में कौन सा सही है? तो ये हठ योग नागपंथियों द्वारा अपनाया गया था, सही है। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 यहाँ पे दिया गया है कौन सा कथन सही नहीं है? ये सी वाला गलत है, बाकी सब सही है। ध्रुव दास रिलेटेड है भगत नामावली से। नाभा दास रिलेटेड है भक्तमाल से। उस्मान रिलेटेड है चित्रावली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी संतों में अजमेर को किसने घर बनाया था? तो सूफी संतों में अजमेर को घर बनाने वाले थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति संतों का सही तैथिक अनुक्रम बताइए? तो ये सबसे पहले कबीर आए, फिर गुरु नानक, फिर चैतन्य आए, लास्ट में मीराबाई लास्ट में आई मीराबाई। निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? तो ये थे निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती, ये दोनों सूफी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मिलाने के लिए दिया गया है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये चिश्तिया से रिलेटेड है। शेख अहमद सरहिंदी ये नक्शबंदिया से रिलेटेड है। दारा सिकोह ये रिलेटेड है कादिरिया से। और शेख शहाबुद्दीन ये रिलेटेड है सुहरा वर्दिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस सूफी संत के अनुगामी थे? तो ये थे शेख निजामुद्दीन औलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे? तो ये थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे? तो ये थे बाबा फरीद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सूफी संत महमूद इलाही कहलाता था? तो ये कहलाता था शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो ये किया गया था फरीदुद्दीन गंज ए सकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सूफी वाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो ये था नक्शबंदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? तो ये उलेमा का नहीं है, किसका है? खानकाह का है, समा का है और शेख का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सूफियों में कृष्ण को कौन औलिया के रूप में मानता है? तो ये मानता है शाह मोहम्मद गौस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर शिष्य थे? तो ये थे रामानंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई समकालीन थी? तो ये थी चैतन्य महाप्रभु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? तो ये हुआ चैतन्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था, तो ये था ननकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था, तो ये बना था गुरु नानक की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है, तो ये कथन है रामानंद का। ठीक, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, ये रामानंद का कथन है, रामानंद का। रामानंद कौन थे, ये कबीर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था, तो ये हुआ था रामानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया, तो ये किया था वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे, तो ये संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन वारकरी संप्रदाय का संत था, तो ये था नामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था, तो ये किया था अलवार संतों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म हुआ, तो ये हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था, तो ये थे नामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलूक दास एक संत कवि थे, तो ये कवि थे कड़ाके। अब यहाँ पे सल्तनत काल विविधा है, सल्तनत पीरियड मिसलेनियस से जो क्वेश्चन आया हुआ है इसमें देखते हैं। शासक अधिकारी है और कबीला है। अब इल्तुतमिश का कबीला है शमशी, बलबन का कबीला है इलबारी, जमालुद्दीन याकूत का कबीला है हब्सी और मंगू का कबीला है मंगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता कीजिए। अब ये हैं कौन कौन सी हैं, जीतल और टंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था, तो ये किया था क्रम पूछा गया है कब कब कौन किसने किया था। तो सबसे पहले गुलाम वंश ने किया था, ये पहले नंबर पे आएगा। फिर खलजी वंश ने किया था, खिलजी वंश ने। फिर सैयद वंश ने किया था, लास्ट में लोधी वंश आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे मतलब कि बताना है। तो सबसे पहले महमूद गजनबी का नाम आता है, फिर दूसरे नंबर पे आता है मोहम्मद गौरी का, तीसरे नंबर पर चंगेज़ खां का और चौथे नंबर पर तैमूर का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालानुक्रम क्रमबद्ध कीजिए। फिर यहाँ पे कालानुक्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले रुकनुद्दीन आता है ये, फिर सेकंड मोहम्मद मुबारक शाह आता है, फिर थर्ड में आता है मोहम्मद शाह तुगलक और फोर्थ में आलम शाह, ये चौथे नंबर पे आते हैं आलम शाह। निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा, ये अनुक्रम कौन पहले आया, तो सबसे पहले आए अलबरूनी, फिर आते हैं इब्न बतूता, इब्न बतूता के बाद आते हैं टेवरनियर, फिर आते हैं मनुची चौथे नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ स्मारक है, निर्माता है और कौन कौन किसने ये बनवाया था। अलाई दरवाज़ा दिल्ली ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी ये अकबर ने बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा में ये शाहजहां ने बनवाई थी। मोती मस्जिद दिल्ली में जो है वो औरंगजेब ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मिलान एक लिए दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 146। फिरोज शाह तुगलक इन्होंने क्या किया था, नहरों का निर्माण किया था। बलबन ने नवरोज का निर्माण किया था। अलाउद्दीन ने दीवान रियासत का और जहांगीर ने सर टॉमस रो से रिलेटेड है। फिरोज शाह तुगलक नहरों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विभिन्न सुल्तानों द्वारा निम्नलिखित विभिन्न विभागों के निम्नलिखित युग्मों का कौन सा गलत है? ये गलत पूछा गया है, डी वाला गलत है, बाकी सब सही है। दीवान मुस्तखराज ये अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड, दीवान अमीर कोही ये मोहम्मद तुगलक से रिलेटेड है, दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये पूछा गया है यहाँ पे युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईस्वी पूर्व में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 ईस्वी पूर्व में। 261 और 1261 होगा। तराइन का युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। वो यहाँ पे मिसप्रिंट है हमें लगता है। कलिंग का युद्ध ईस्वी पूछा गया है, 1261 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ मिलाने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 149 अकबर से रिलेटेड है। आईन दहसाला मोहम्मद तुगलक से रिलेटेड है। प्रतीक मुद्रत इल्तुतमिश से रिलेटेड है। चहलगानी अमीर और शेरशाह से रिलेटेड सड़क आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शासक भवन दिया गया है, किसने कौन सा भवन? ऐबक ने बनवाया है 2.5 दिन का झोपड़ा। इल्तुतमिश ने बनवाया है सुल्तान गढ़ी। बलबल ने बनवाया है किलो खड़ी और अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया सीरी दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया, तो ये किया अमीर खुसरो ने। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो ये था तेमुचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, तो ये किया तुर्कों ने। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, तो ये हुआ था 570 ईस्वी में। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ये थे तुर्क के। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए निम्न में से किस एक शब्द का प्रयोग होता था? तो ये होता था मसाहत। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आरिज मुमालिक। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन पार्ट 12 बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना। इन्वेजन ऑफ बाबर एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम देखते हैं। इसमें गलत पूछा गया, कौन सा गलत है? तो डी वाला गलत है, बाकी सब सही है। पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में, प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का। खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो ये किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी, तो ये की थी काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था राणा सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो ये किया था शैबानी खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलबदन बेगम पुत्री थी, तो ये थी बाबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164 निम्नलिखित में से अब हुमायूं एवं शेरशाह। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 13 हुमायूं एवं शेरशाह रिलेटेड जो क्वेश्चन आया हुआ इसमें हम देखते हैं किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था शेरशाह एवं हुमायूं के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालानुक्रम पूछा गया है। इसमें सबसे पहले होता है खानवा का युद्ध, ये पहले नंबर पे होता है। दूसरे नंबर पे होता है चौसा का युद्ध। तीसरे नंबर पे होता है कन्नौज का युद्ध, ये तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे तालीकोटा का युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो ये था कलिंजर के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? तो ये थी 64:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? तो ये की थी शेरशाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, तो ये हुई कालिंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था? तो ये था शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। यह इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता? तो ये कहा था शेरशाह सूरी से रिलेटेड ये कथन। निम्न नामों में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। तो ये नाम था उस्मान, ये उससे रिलेटेड नहीं। कामरान था, अस्करी, हिंदाल, ये सब रिलेटेड है। अब अकबर से रिलेटेड पार्ट 14 है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया हुआ है इसमें कथन पूछा गया है सही
तो ये दोनों सही है। अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था और अकबर ने लड़कियों को अभिभावक के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो ये था हकीम खान सूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो ये थे हकीम सूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को इसमें क्रमानुसार पूछा गया, तिथि के अनुसार। तो सबसे पहले जजिया की समाप्ति होती है, फिर इबादतनामा का निर्माण होता है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे होता है मजहर का पर हस्ताक्षर होता है, चौथे नंबर पे दीन इलाही की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे, तो ये सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन कारण दिया गया है, अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के 178 का वो है, इसमें कथन कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या जो है सही नहीं है। ठीक, अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, सही है। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था, तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये सही पूछा गया, फर्स्ट वाला सही है, ये वाला गलत है। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित है जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो ये दिया था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो ये अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण दिया गया है, इसमें कथन है मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, सही है। कारण जो है गलत है, ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार से के नियम का पालन किया गया, तो ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया था, तो ये गलत है, पालन नहीं किया गया था, तो इसी वाला सही है। और यहाँ पे कथन कारण दिया गया है, कथन है अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया, सही है। कारण गलत है, यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 184, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो ये आधारित थी मनसबदारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा? तो ये कहा था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलहकुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा किस पर आधारित थी? तो ये आधारित थी राजनीति उदारता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण और धार्मिक सहनशीलता सब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे? तो ये चलाए थे अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेर दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो ये था मुजफ्फर खां तुर्बती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चिश्ती संत के दरगाह में पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो ये जाता था मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो ये थे हरिविजय सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो ये मारा था आदम खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? तो प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है, तो ये अकबर को कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पत्नी बंध्या हो? तो ये अकबर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था? तो ये था अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के 9 रत्नों में एक ही परिवार का नहीं था? तो ये था अब्दुल रहीम खान खाना, ये नहीं था, बाकी सब थे। शेख मुबारक थे, फैजी थे, अबुल फजल अल्लामी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में निम्न में से कौन सा एक प्रांत मुगल राज्य का भाग नहीं था? तो ये नहीं था गोलकोंडा, बाकी अहमदनगर था, बरार था, खानदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो ये मेवाड़ ने नहीं की थी, अम्बेर ने की थी, मारवाड़ ने की थी, बीकानेर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वह था कछुआहों से था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था, तो ये था जब्त। अब जहांगीर एवं शाहजहां से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये पार्ट 15 है। इसमें हम देखते हैं निम्नांकित चित्रकारों में जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी वह थे अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों में से जिसने एक सिख गुरु का सरकलम करवाया था, तो ये सरकलम करवाया था उसका सिख गुरु का, तो ये करवाया था जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो ये किया था खुर्रम, महाबत खां और खुसरो ने, आसफ खान ने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था, तो ये राजदूत था विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में, तो जहांगीर के आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था, तो ये दिया था अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था, तो ये दिया था चित्रकला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, तो ये दी थी विलियम हॉकिंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, तो ये लगाया था जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में हस्ताक्षरित हुई थी, तो ये हुई थी जहांगीर के शासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की, तो ये की थी गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था, तो ये जहांगीर नहीं था, गियास बेग था, खुर्रम था, आसफ खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डच पर्यटक था जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, वह था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, तो ये की थी फ्रांसिस्को पेलसर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था, तो ये किया गया था वर्नियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट दिया था, तो ये दिया था मीर जुमला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 216 इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, तो ये दी थी दारा शिकोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, तो ये किया था कबींद्राचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, तो ये की थी शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न शासकों में से किसके काल में मुगलों और असम के अहोमों के बीच लंबे काल तक संघर्ष हुआ, तो ये हुआ था शाहजहां के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था, तो ये रहा था औरंगजेब। अब पार्ट 16 है, इसमें औरंगजेब से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम देखते हैं। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था, तो ये था अबुल हसन कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब का प्रमुख दीवान कौन था, तो औरंगजेब का प्रमुख दीवान था अरशद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था, तो ये दफनाया गया था दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था, तो ये रखा था औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था, तो ये निकाला था ईश्वरदास नागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो ये बीड़ा बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ, तो ये हुआ औरंगजेब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत रामदास को किसके शासनकाल से संबोधित किया जाता है, तो ये किया जाता है औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी, तो ये की थी जहां आरा को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था, तो ये लगाया गया था औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने निम्नलिखित में से किस एक के मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था, तो ये किया था अकबर का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे पार्ट 17 है उत्तरवर्ती मुगल लेटर मुगल से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम देखते हैं। कथन कारण दिया गया है। कथन है मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे, तो ये सही है। कारण लेकिन गलत है। मराठा अपने शासक थे, पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे, तो राजा बनाने वाले कौन थे? 235 में हम देखते हैं, ये थे हुसैन अली और अब्दुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 236, मुस्लिम शासक थे उनका काल अनुक्रम पूछा गया है, तो सबसे पहले किसका शासन काल होता है? ये पहले नंबर पर जहांगीर का होता है, दूसरे नंबर पे मोहम्मद शाह का, तीसरे नंबर पे होता है अहमद शाह अब्दाली का, चौथे नंबर पे होता है बहादुर शाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था, तो ये था मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मुगल बादशाहों में से किसको शाहे बेखबर कहा जाता था, तो ये कहा जाता था बहादुर शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, तो ये था अहमद शाह के शासनकाल में 1748 से 54 तक इनका शासनकाल रहा। कौन अवध का प्रथम नवाब था, तो ये था शहादत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली, तो ये संभाली बहादुर शाह प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पे पार्ट 18 है मुगल कालीन स्थापत्य एवं कला से जो क्वेश्चन आया हुआ आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन मुगल पीरियड, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। कौन प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार था, तो ये था अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित इसमें निर्माण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, कौन सा पहले बना, निर्माण क्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले आगरा किला बना, फिर कुतुब मीनार बनी दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर दिल्ली का लाल किला बनाएगा, चौथे नंबर पर ताजमहल बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मारक पूछा गया, उसको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले ये अटाला मस्जिद जौनपुर में बनी, दूसरे नंबर पर शेर शाह सूरी का मकबरा आता है सासाराम में है ये, तीसरे नंबर पे हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में है, चौथे नंबर पे आता है राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में है, ये चौथे नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरूल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो खैरूल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था माहम अनगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित है, इसमें पूछा गया है कौन सा सही है, तो डी वाला सही है, बाकी सब गलत है, ये तीनों गलत हैं, ये डी वाला सही। दिल्ली अब्दुल रहीम खाना का मकबरा से रिलेटेड दिल्ली में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मिलाने के लिए दिया गया है फतेहपुर सीकरी अकबर से रिलेटेड है, जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक, आगरा सिटी इल्तुतमिश से रिलेटेड, जामा मस्जिद बदायूं सिकंदर, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, फिर से देखते हैं हम इसको। फतेहपुर सीकरी ये अकबर से रिलेटेड है, अकबर ने बनवाई थी। जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। आगरा सिटी ये सिकंदर लोदी ने बनवाई थी। जामा मस्जिद बदायूं में है, ये इल्तुतमिश ने बनवाई थी। तो फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाई, जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड, आगरा सिटी सिकंदर लोदी से रिलेटेड है, और इल्तुतमिश ये इनसे रिलेटेड है कौन, जामा मस्जिद बदायूं में है, ये रिलेटेड है। कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है, तो डी वाला गलत है, बाकी सब सही है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जहांगीर का मकबरा सहदरा में, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट दिए गए हैं, मकबरा किनका है, तो ये बाबर सम्राट है, इनका मकबरा काबुल में है। अकबर का सिकंदरा में, सिकंदरा के नाम से मकबरा है। जहांगीर का लाहौर और शाहजहां का आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 251,
सूची दी गई है, मिलाने के लिए दिया गया है। इसमें फर्स्ट है बाबर से रिलेटेड, जामा मस्जिद संभल में है, इससे रिलेटेड है। हुमायूं ने दीन पनाह से रिलेटेड है, ये हुमायूं। अकबर ये जहांगीरी महल से रिलेटेड है और जहांगीर अकबर का मकबरा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलाने के लिए दिया गया है बाबर जामा मस्जिद संभल से रिलेटेड, हुमायूं दीन पनाह, अकबर जहांगीरी महल और जहांगीर उतमाद उद दौला का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन जहांगीरी चित्रकार थे, जहांगीरी चित्रकार पूछा गया है। तो यहाँ पे अबुल हसन और आका रिजा ये जहांगीरी चित्रकार हैं। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, तो ये था मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था, तो ये किया था हुमायूं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली, तो ये ली थी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं, तो ये करते हैं चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है, तो ये सत्य है उपर्युक्त सभी युद्ध दृश्य, दरबारी चित्रण, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो ये है सासाराम में। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो ये करवाया था औरंगजेब ने। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है, तो ये ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था, तो ये करवाया था हाजी बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था माहम अनगा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, तो ये कहलाता है राबिया उद दौरानी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था, तो ये दिल्ली का लाल किला ये नहीं कराया गया था। आगरा का लाल किला कराया गया था, लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला। आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला कराया गया था, बाकी दिल्ली का नहीं कराया गया था लाल किला। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो ये किया था मीर बांकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, तो ये बाबर का नहीं है, औरंगजेब का है, हुमायूं का है और जहांगीर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई थी, तो ये की गई थी जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था, तो ये करवाया था शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे द्वितीय ताजमहल कहा गया है, तो ये कहा गया है द्वितीय ताजमहल। राबिया उद दौरानी का मकबरा को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी, तो ये दी थी अबुल हसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था, तो ये कराया था पंचमहल। अब मुगल कालीन साहित्य एवं साहित्यकार से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पार्ट 19 में, लिटरेचर एंड लिटरेचरर इन मुगल पीरियड, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। मिलाने के लिए दिया गया है, इसमें ताजुल मासिर रिलेटेड हैं, ये रिलेटेड हैं अमीर खुसरो से। खजाइन उल फतूह ये रिलेटेड है, सॉरी इसमें गलत हो गया, ताजुल माशिर ये रिलेटेड है हसन निज़ामी से। खजाइन उल फतूह ये रिलेटेड है अमीर खुसरो से। तारीख़ मुबारक शाही ये बुक है दी गई है, इससे रिलेटेड जो लेखक हैं वो पूछा गया। तो ताजुल मासिर की ये बुक लिखी है हसन निज़ामी ने लिखी है। खजाइन उल फतूह लिखी है अमीर खुसरो ने। तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी है, ये लिखी है याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। और फतवा ए जहाँ
दारी लिखी है जियाउद्दीन बर्नी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रज्म नामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, तो ये है महाभारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वीं शताब्दी के महान कवि कबीर की मातृभाषा थी, तो ये थी अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर की प्रसिद्ध आत्मकथा तुजुक ए बाबरी मूलतः निम्न में से किस भाषा में लिखी गई है, तो ये लिखी है गई है तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दारा सिकोह के द्वारा उपनिषदों के फारसी अनुवाद का क्या शीर्षक था, तो ये शीर्षक था सिर ए अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मिलाने के लिए दिया गया हसन निज़ामी। हसन निज़ामी ये ताजुल मासिर का है। ख्वांदा मीर से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है हुमायूं नामा से। मोहम्मद काजिम रिलेटेड है आलमगीर नामा से। और भीमसेन रिलेटेड है नुस्ख ए दिलखुशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सा युग्म सुमेलित है पूछा गया, तो पहला वाला सही है, बाकी सब गलत है। बाबर तुजुक ए बाबरी से, ये सब गलत है। और नीचे वाला यहाँ पे पूछा गया है उत्तर का चयन कीजिए, मिलाने के लिए दिया गया है। हसन निज़ामी से रिलेटेड है ताजुल मासिर। ख्वांदा मीर से रिलेटेड है हुमायूं नामा। मोहम्मद काजिम से रिलेटेड है आलमगीर नामा। और भीमसेन से रिलेटेड है नुस्खा ए दिलकुशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, तो ये शीर्षक है रज्मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी, तो ये लिखी थी जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, तो ये किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूं नामा लिखा था, तो ये लिखा था गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम थी, इन्होंने लिखा था गुलबदन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह स्थिति थी वो लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे एक की महत्वपूर्ण कृतियों रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी, किसने रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी, तो ये की थी केशव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनवार ए सुहैली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है, तो ये अनुवाद है पंचतंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन शाहजहां के शासनकाल का यहाँ पे राजकवि था, तो शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था, तो ये था कलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था, तो ये किया था ताजुल माली ने। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था, तो ये था दारा सिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 20 है शिवाजी और मराठा साम्राज्य, शिवाजी और मराठा डायनेस्टी जो क्वेश्चन आए हुए थे उसको हम देखते हैं। छत्रपति शिवाजी से रिलेटेड निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो ये कालक्रम पूछा गया है। सबसे पहले चाकन के किले पर विजय प्राप्त करते हैं, दूसरे पे करते हैं मुगलों में से मतभेद प्रारंभ हो जाता है, तीसरे नंबर पे अफजल खां का प्रकरण होता है, ये तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे होता है सूरत पर आक्रमण तथा लूटना है, चौथे नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी, तो ये नहीं थी रुपया नहीं था, लारी था, टका था, रूका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठों के प्रशासन में गांव का लेखपाल कहलाता था, तो ये कहलाता था कुलकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों में आगरा को जिसने राजधानी बनाया था वह था सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है चौथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके शासन के क्रम में शासन क्रम पूछा गया, किसका कौन सा पहले शासन हुआ। पहले बालाजी विश्वनाथ का शासन होता है, फिर बाजीराव शासन करते हैं दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे कौन शासन करता है, तो ये करते हैं बाजीराव। माधवराव चौथे नंबर पे शासन करते हैं। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट में कालक्रम पूछा गया है। सबसे पहले संभाजी आते हैं, फिर राजाराम,
नेक्स्ट आते हैं शिवाजी थर्ड नंबर पे, शिवाजी सेकंड, ये थर्ड नंबर पे आते हैं, और छत्रपति साहू जी ये चौथे नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी रायगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में असत्य है, गलत कथन पूछा है तो डी वाला गलत है, बाकी सब सही। शिवाजी एक धार्मिक व्यक्ति थे, वे एक कट्टर हिंदू थे। 1674 ईस्वी में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक वैदिक विधि से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित मराठा देवियों में किसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था, वह कौन थी, तो वह थी ताराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी, तो ये दी थी ताराबाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है, तो उत्कर्ष का कारण राजनीतिक जागृत नहीं है। उत्कर्ष का कारण कौन कौन है, धार्मिक चेतना है, भौगोलिक सुरक्षा, उच्च नेतृत्व शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया, तो ये बाजीराव के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था, तो ये हराया था सलाहार के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको देशमुख, पाटिल और नायक के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है स्वतंत्र सरदार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 306 शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंध था, तो सरनोबात का पद संबंधित था सैन्य प्रशासन से। मुगल का विविध मिसलेनियस, मुगल पीरियड्स का मिसलेनियस से रिलेटेड जो है पार्ट 21 में जो क्वेश्चन आया हुआ है इसको हम देखते हैं। अधिकारी दिया गया बेहद कर्तव्य, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं उसको हम देखते हैं। दीवाने तन ये अधिकारी हैं, इनका काम क्या है, इनका कर्तव्य क्या है, ये जागीर व वेतन को देखते हैं। ठीक, मुस्तारफी ये देखते हैं राज्य आय व्यय का निरीक्षण करना। मुशरिफ ये देखते हैं कार्यालय को संभालने के लिए। और वाकिया नवीस इनका काम क्या है, प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था, तो किताब ए नौरस लिखी है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर के शासन जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था, तो ये नाम था शाही खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ का शाहन जफ रोड आज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के सिया समुदाय से इसका ऐतिहासिक संबंध है और यहीं पर पास में ऐतिहासिक इमाम बाड़ा है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी दुर्गावती के विरुद्ध मुगल अभियान का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था आसफ खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है, ये कर्नाटक का युद्ध, ये वाला गलत है। बाकी कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच में। कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ था 1758 से 62 के बीच में। 1758 से 63 के बीच में, लेकिन द्वितीय युद्ध ये गलत दिया गया इसका काल। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, युद्ध पूछा गया है। सबसे पहले कौन सा युद्ध होता है, तो ये होता है बिलग्राम का युद्ध, ये पहले नंबर पे होता है। फिर होता है सरनाल का युद्ध, फिर धर्मत का युद्ध होता है, फिर जजाऊ का युद्ध होता है। कौन सा सुमेलित नहीं पूछा गया, जरीब एक प्रकार का कार्य, ये गलत है। दाम ताम्र की मुद्रा से रिलेटेड। देसाई राजस्व अधिकारी होता था, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें घटना दी गई, उन कालक्रम पूछा गया है, कौन सी घटना पहले हुई थी, तो सबसे पहले हुई थी दौराह का युद्ध, ये पहले हुआ था। फिर हुआ था चौसा का युद्ध हुआ, फिर हुआ कन्नौज का युद्ध, फिर हुआ सामूगढ़ का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचीबद्ध कीजिए, युद्ध है और वर्ष दिया गया। चंदावर का युद्ध हुआ था, ये हुआ 1194 में। चंदावर का युद्ध कब हुआ, 1194 में। तैमूर का आक्रमण हुआ, ये हुआ 1398 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में। घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो ये किया था
लेडेन और रस्किन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 318, काला अनुक्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले जहांदार शाह आते हैं, फिर आता है मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह आते हैं, फिर आते हैं आलमगीर सेकंड, चौथे नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों का चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। तो चकला शब्द क्या है? ये है सूबा और परगने के बीच की क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? तो ये की गुरु अंगद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन दिया गया है मिलाने के लिए। दीने इलाही अकबर से रिलेटेड है, दास वंश ये रिलेटेड है कुतुबुद्दीन ऐबक से। साइमन कमीशन आया 1928 में, औषधि चरक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा जयसिंह सेकंड ने वेधशालाएं कहाँ बनवाई थी? तो ये बनवाई थी दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, सब जगह बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालानुक्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले पद्मिनी आती हैं, फिर दुर्गावती आती हैं, फिर तीसरे नंबर पर ताराबाई, चौथे नंबर पर अहिल्याबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कथन दिया गया है, विचार कीजिए, उसे पूछा गया है। तो कौन सा सही पूछा गया है? सही उत्तर, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, सही है। और मनसबदारों के 3 वर्ग थे, ये भी सही है, लेकिन सेकंड और फोर्थ वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्धों का सही कालानुक्रम पूछा गया है। पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया 1761 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, ये हुआ 1576 में। तराइन का युद्ध लड़ा गया, ये लड़ा गया 1192 में। आसीरगढ़ का युद्ध हुआ, ये कब हुआ? ये हुआ 1601 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची दी गई मिलाने के लिए। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, ये अकबर के काल में हुआ। बिलग्राम का युद्ध हुआ हुमायूं के काल में। खुसरो का विद्रोह होता है, ये 4 जहांगीर से रिलेटेड है। और खानवा का युद्ध बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध से मतलब वर्ष दिया गया, युद्ध दिया गया 1192 30 होता है तराइन का दूसरा युद्ध। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया। 1605 में अकबर की मृत्यु होती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और 1605 में अकबर की मृत्यु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 1605 में अकबर की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही पूछा गया है, सही वाला कौन? बी वाला सही है और डी वाला सही है। होयसाल द्वार समुद्र से रिलेटेड है और पांड्य मदुरा से रिलेटेड है। बाकी काकतीय और ये यादव वाला, ये दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 329, कौन सा एक सुमेलियन है? गलत वाला पूछा है, दास्तान मैलकम से रिलेटेड नहीं है, गलत है। पुनः जजिया लगाना ये फारूक सियर ने लगाया था। मुसलीपट्टम का अधिकार फोर्ट से रिलेटेड है। सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो ये डी वाला जहांगीर बल्ख का युद्ध, ये गलत है। बाकी सब सही। बाबर, खानवा का युद्ध, हुमायूं का युद्ध, चौसा का युद्ध है। अकबर के शासनकाल में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण दिए गए, कौन सा कथन सही कथन है? 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था, सही है। शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे, तो ये दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये था हुसैन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? तो ये सत्य नहीं है, गलत वाला पूछा गया, सी वाला गलत है, बाकी सब सही है। इसमें 33 वर्ग थे, उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे और समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है भू राजस्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो ये नाम था लच्छन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था कहाँ? सरधना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में दरबारी भाषा थी, ये कौन सी भाषा थी? फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो ये था नजीब खान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शुजाउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है फैजाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे, तो ये थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था राणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है, तो ये वर्तमान नाम है हलेबिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए हैं, तो ये किए हैं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था, तो ये किया था गुरु रामदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्तार बंदान कौन कहलाते थे, तो ये कहलाते थे उलेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था, तो ये कहलाता था दाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया, तो ये लिया पारसियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाबित थे, तो ये थे एक राज्य कानून थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 349 मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था, तो ये था भू राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल कालीन में मौलिम था, तो ये था एक जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था, तो ये था चिनकिलिच खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, तो ये किया था कोचीन में। खिदमती क्या है, तो खिदमती एक पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देय कर है खिदमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुता थे, तो ये थे चगताई तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो ये माना जाता है गुरु गोविंद सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में करोड़ी कौन थे, तो मुगल काल में करोड़ी थे ये भू राजस्व अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था, तो मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। तो ये हमारा जो मेडिवल हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको ये सॉल्व हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।